क्या पढ़ रहे हैं? प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स नंबर में कितने होते हैं? 1.5 लाख से 3 लाख। शेप कैसी होती है? ओवल। इनके पास भी आरबीसी की तरह क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं होती। ये क्या कैरी करते हैं? एंजाइम, जिसका नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब भी टिश्यू इंजर्ड होगा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है क्या? प्लेटलेट्स। और वो क्या रिलीज करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजर्ड टिश्यू ये भी रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों रिलीज होकर एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे इनको, जिसका नाम होता है सर थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो गया था और थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में। कौन कन्वर्ट करवाएगा? सर थ्रोम्बिन। अब कैल्शियम प्लस 2 प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जाओ जी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट्स। क्या पढ़ा था? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने तरह के होते हैं? 2, ग्रैनुअल और ए ग्रैनुअल। ए ग्रैनुअल में कितने होते हैं? लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स होते हैं ए ग्रैनुअल में। और ग्रैनुअल में कितने होते हैं? 3 सर, एजेनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इनके साइज क्या थे सर? 8, 18, 10 और 10। और घर लेके जाएगी हमें बस, ठीक है। 8, 18, 10। इसका न्यूक्लियस था सर राउंड, इसका था सर किडनी, इसका था सर बाइलोब्ड, इसका था ट्राइलोब्ड, इसका था मल्टीलोब्ड। ठीक है जी, यही पढ़ा था हमने। मैंने कहा था मोनोसाइट्स और अच्छा न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब्ड होते थे, उसका एक और नाम होता है पीएमएनसी, पॉलीमोर्फोन्यूक्लिएटेड सेल। और एक और नाम होता है पॉलीमोर्फोन्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स। तो ये दोनों पे क्वेश्चन आता है। और ये दोनों मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स क्या काम करते हैं सर? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब बैक्टीरिया को खाना। अब हमने लिम्फोसाइट्स पढ़ा था। लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं सर हमारे? 2, टी लिम्फो और बी लिम्फो। टी में कितने होते हैं सर? 4। टी हेल्पर जो दोनों को कंट्रोल करता है सर। टी किलर जो किल करता है किसको? कैंसर और वायरस को करता है। नहीं दिख रहा तो इधर आ जाओ, दिख रहा है? क्योंकि ये बीच में अड़ जाता है ना, तो इस यहाँ से एकदम क्लियर दिखता है। और ठंड वंड लगे जिसको भी, वो आगे को हो जाना। फिर एक होता है टी सप्रेसर, जो किसकी एक्टिविटी कम करता है? टी किलर की। टी किलर अगर अनकंट्रोल हो जाएगा तो उसको सप्रेस करने कौन आएगा? टी सप्रेसर। फिर एक होता है टी मेमोरी सेल, जो मेमोरी बनाता है। अब बी लिम्फोसाइट्स हमारे 2 होते हैं। एक होता है इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट्स जो मेमोरी बनाता है, और एक होता है एक्टिव बी लिम्फोसाइट्स जो जो कौन से सेल होते हैं? प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं सर? गामा ग्लोबुलिन, मतलब एंटीबॉडी, यही बनाते हैं। एंड गामा ग्लोबुलिन के 2 और नाम थे, एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन। काम क्या है इनका? डिफेंस सिस्टम, मतलब प्रोटेक्शन करना। और ये कितने तरह की होती है सर? 5 नाम गेम्ड, यही था। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया मैंने। तो अभी 12th तक का याद करा दिया हमने। कितनी एंटीबॉडीज होती है? 5। कितनी होती है फिर? 5। पटाखे फूट रहे हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मेरे पास क्या था सर? एजेनोफिल था और बेसोफिल था। मैंने कहा था बेसोफिल मास्ट सेल की तरह होते हैं। मास्ट सेल कौन से? जो केमिकल कैरी करते हैं। ये इसमें था सबसे पहला हेपेरिन। हिपेरिन था या हेरिन था? हेरिन या हिपेरिन? हिपेरिन का काम क्या था? एंटीकोगुलेशन, मतलब ब्लड को फ्लोइंग मूवमेंट में रखना। सेकंड काम था सेरोटोनिन क्या करता है? वैसो कंस्ट्रिक्टर, वेसल्स को पतला करता है। और एक और था हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या करता है? इंक्रीज करता है डायमीटर, मतलब वेसल्स का डायमीटर क्या करता है? बड़ा करता है। ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा फ्लो होगा ब्लड का वहां पे। और यही होता है हमारा इन्फ्लेमेशन के अंदर इंक्लूड, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जब भी कुछ बॉडी के अंदर कहीं भी सूजन आएगी तो वहां पे कौन आएगा? हिस्टामिन। ठीक है। फिर हमने इजेनोफिल की बात करी थी। इसमें होता है, अच्छा ये दोनों के दोनों ग्रैनुअल्स वाले थे, ये ग्रैनुअल्स है ये रे। तो इसमें पहला नाम था एंटी पैरासाइट ग्रैनुअल, जो किसको मारते हैं? पैरासाइट को। जिनके पास क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। सेकंड मेरे पास था एंटी एलर्जिक ग्रैनुअल, जो क्या करवाता है सर? एलर्जी को स्टॉप कराता है। किसकी हेल्प से? हिस्टामिनेज इंक्लूड होता है सर एलर्जिक रिएक्शन में, और हिस्टामाइन इंक्लूड होता है इन्फ्लेमेशन में। मैंने एक चीज बताई थी, अगर हिस्टामिन
हम जो हिस्टामाइन है अगर उसका ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाए तो वो क्या करवा देगा, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अगर हिस्टामिन ज़्यादा एक्टिव है, अनकंट्रोल्ड हो गया है, तो वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करा देगा, और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्या कोज कर देगी, एलर्जी। सर एलर्जी हो गई, जब एलर्जी हो जाएगी तो उसके बाद कौन आएगा उसको स्टॉप करने, हिस्टामिनेज। ये आ गया हिस्टामिनेज। और हिस्टामिनेज है क्या सर, एक एंजाइम है। ये ऐसे आया तो क्या कर देगा, स्टॉप एलर्जी। यही पढ़ा था हमने, रिवीजन कंप्लीट। मैंने इसके नंबर्स लिखवाए थे, ये कौन कौन से रेशियोज में होते। नंबर लिखवाए थे। सबसे पहले होता है न्यूट्रोफिल 60 से 65%, 60 to 65। फिर आता है लिम्फो 20 से 25। फिर उसके बाद आता है मोनो 8 से 10। फिर उसके बाद आता है हमारा एजिनो 2 से, ये था 6 से 8। फिर ये था 2 से 3। और फिर आता है बेसो 0.5 से लेके या फिर 1%। तो सबसे कम कौन होता है, बेसोफिल। सबसे ज़्यादा कौन होता है, न्यूट्रोफिल। मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन है, न्यूट्रोफिल। PMNL PMNC किसका नाम है, न्यूट्रोफिल। बी लिम्फोसाइट्स किस में प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, डन है इतना। हाँ भाई, प्लेटलेट्स की बात कर ले, वीडियो ने प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। ब्लू मार्कर कहाँ चला गया जरा। अच्छा, आरबीसी में क्या साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, होता है आरबीसी में, होता है नहीं होता सर। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक होता है सर। पावर चाहिए होती है ना उसको। शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव या ट्राइकॉनकेव, किस लिए होती है वो शेप, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, किस लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है जी। प्लेटलेट्स का एक और नाम थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब सबसे पहले हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर कितना होता है सर, 1.5 लाख से 3.5 लाख या फिर 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। सेकंड सर, शेप की बात कर लेते हैं। इसकी शेप होती है ओवल शेप। कैसी होती है, ओवल। सर बाइकॉनकेव था तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा था, और उसके पास सर न्यूक्लियस नहीं था और साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं था। ये ओवल शेप है, इसके पास भी क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। और न्यूक्लियस एब्सेंट है तो मैंने इसका एक टर्म बताया था सर, डिवॉइड न्यूक्लियस। यही बताया था, हाँ या ना। ठीक है। और इसके पास साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होती है, एब्सेंट होती है सर। किसकी तरह सर, आरबीसी की तरह। शेप हो गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, ये कैरी करता है एक एंजाइम, कैरी एंजाइम जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक एंजाइम है, हार्मोन नहीं है। और ये किस में हेल्प करता है सर, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। किस में हेल्प करता है ये, ब्लड। क्या पढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। मैंने थ्रोम्बोसाइट्स लिख दिया।
थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स नंबर में कितने होते हैं? 1.5 लाख से 3 लाख। शेप कैसी होती है? ओवल। इनके पास भी आरबीसी की तरह क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं होती। ये क्या कैरी करते हैं? एंजाइम, जिसका नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो हेल्प करते हैं किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। हमने वो पढ़ा था प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं, 8% होते हैं प्रोटीन। उसमें से होता है एल्ब्यूमाइन, ग्लोबुलाइन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, यही होते हैं। मैंने कहा था ये करता है ऑस्मो रेगुलेशन में काम। ये करता है सर 2 काम, एक तो बाइंड करता है फूड से और दूसरा एंटीबॉडी बनाता है। और ये दोनों करते थे किसमें सर? ब्लड क्लॉटिंग में। तो मेरे पास ब्लड क्लॉटिंग के लिए कितनी चीजें हो गई? 3, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखते जाना है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, कोआगुलेशन, ब्लड कैसे जमता है, वो इसके अंदर ये तीनों काम आएंगे। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? एंजाइम है। फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन्स है। डिप याद रहेगा? चलो जी, ये तो था। अब इसका देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 गए, तीसरा नंबर लिखा देते हैं। प्लेटलेट्स कैसे प्रोड्यूस होती है? प्लेटलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ, क्या हुआ? क्या समझ नहीं आया? जब भी तुम ज्यादा वो कंसंट्रेटेड होते हो ना, ऐसे ज्यादा, जब ये ज्यादा ध्यान लगाती है तो ये हो जाती है। प्लेटलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोट्स। मेगा कैरियोट्स कहाँ अवेलेबल थे सर? कहाँ अवेलेबल थे? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है और प्लेटलेट्स भी बनता है। सर थोड़ा तो याद होना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोट्स मतलब प्लेट आ जाओ इधर बताता हूँ। हार मैंने क्या बोला? प्लेटलेट्स किसके फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं? मेगा कैरियोट नहीं, मेगा कैरियोट्स। मेगा कैरियोट्स अवेलेबल कहाँ था सर? मैं आपने ये बताया था, एक ये लॉन्ग बोन थी जिसके अंदर स्टेम सेल्स और रेड बोन मैरो था। इसमें से 3 दिखे थे हमको, और ये स्टेम सेल्स क्या करते हैं? नए सेल्स बनाते हैं। इसमें से था सर एक मेगा कैरियोट्स था, सर एक ल्यूडोब्लास्ट था, और एक था सर इरेथ्रोसिस्ट। याद आ रहा है? जो ये आरबीसी बना रहा था, ये डब्ल्यूबीसी बना रहा था, और ये फ्रेगमेंटेशन किसकी कर रहा है? मेगा कैरियोट्स की। मेगा कैरियोट्स कहाँ होते हैं? इन स्टेम सेल्स ऑफ लॉन्ग बोन। अब ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन करा देते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? ये है मेरा मेगा कैरियोट्स। मेगा कैरियोट्स है क्या सर? एक सेल है जो क्या बनाता है? प्लेटलेट्स बनाता है। ये सेल है तो सर इसका पक्का न्यूक्लियस होगा इसका। हाँ, प्लेटलेट्स नहीं बनी अभी, मेगा कैरियोट्स बना है। आरबीसी जब बनी थी उससे पहले जब वो इमेच्योर थी तब क्या था? उसका न्यूक्लियस था ना उस पे, जिसको मैंने कहा था रेटिकुलोसाइट्स। और हेल्प कौन करते हैं मैच्योरेशन में? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ये देखो इसका न्यूक्लियस, ये इसके साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बने हुए हैं। ट्रांसफेज से निकलता है क्या प्रोटीन? ट्रांसफेज से निकलती है पैकेजिंग वेसल्स के। वेसल्स कहाँ से निकलते हैं? सिसफेज से, ट्रांसफेज से। सर ट्रांसफेज, सिस से एंटर करते हैं, ट्रांस से बाहर। ये देखो निकल रहे। तो ऐसे निकलते निकलते ये कहाँ चले जाएंगे? ये यहाँ पे आ जाएंगे। और जब ये यहाँ फिल हो जाएंगे ये वेसल्स, जिसको मैं बोल रहा हूँ प्लेटलेट्स हैं ये सारी, तो ये क्या होगा? फ्रेगमेंट मतलब एक अपना हिस्सा अलग कर देगा। जैसे ही अलग होगा वैसे ही दूसरा बनना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये वाला ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा हमारे को। देखो जब ये यहाँ से अलग होगा, ठीक है जी। ओवल शेप का है क्या ये? सर पानी की बूंद है या नहीं है? वो ओवल शेप होती है नहीं होती? ओवल होती है, हाँ पता भी है, मेरे मुंह से हाँ सुन रहे हो। पानी ओवल शेप में सर वो ऐसी हो। इसको ओवल शेप ही कंसिडर किया गया है, ठीक है। अब इसको सोचो पानी की बूंद, किसकी बूंद है ये? ये सोचो नलका है, नलका पानी की बूंदे टपका रहा है, और इसके अंदर क्या है? सर ये है क्या? सर ये प्लेटलेट्स है, और प्लेटलेट्स के अंदर ये क्या फिल है? सर इसके एंजाइम, जिसका क्या नाम बताया था अभी मैंने? थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन? थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो किस में हेल्प करता है? सर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। तो ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था 10th क्लास में, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना इसको, ये एनसीईआरटी की लाइन है। फ्रेगमेंटेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का 110% कि किसके, जब फॉर्मेशन होती है प्लेटलेट्स की तो किसकी फ्रेगमेंटेशन से होता है? मेगा कैरियोट्स। मेगा कैरियोट्स कहाँ होता है? स्टेम सेल के, वो भी लॉन्ग बोन वाले स्टेम सेल्स में, याद है? ठीक है। अब 4th पॉइंट, लाइफ स्पैन। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना था? 120। डब्ल्यूबीसी का कितना था? कुछ आवर से लेके कुछ दिन तक, और इसका है 7 दिन, 7 days, ठीक है। 5th पॉइंट, इफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नाम अजीब है, यही तो एमबीबीएस में जाओगे तो क्या घुइयां याद करोगे? इसको याद करो, पेड़ पौधे तो बचपन से पढ़ रहे हो। यही है ह्यूमन बॉडी। मैंने क्या कहा? अगर डिक्रीज हो जाए किसका नंबर? प्लेटलेट्स का, तो क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैंने कहा था अगर इंक्रीज हो जाए डब्ल्यूबीसी, भाई थ्रोम्बो पढ़ रहे हैं ना, निक नेम है ना इसका, थ्रोम्बो साइंटिफिक नेम है ना, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब साइटोपिनिया का मतलब डिक्रीज होना। अब देखो यहाँ पे मैं एक नाम लिखता हूँ, मैंने बोलता डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा तो इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। यहाँ पे साइटोसिस का मतलब क्या है? इंक्रीज होना। साइटोपिनिया का मतलब क्या है? डिक्रीज होना। मैं बोलता हूँ डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में जब आएगा तो क्या नाम होगा? ल्यूकोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ? डिक्रीज हो गया किसका? अब अगर मैं देखो, कंफ्यूज मत होना, साइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना, साइटोपिनिया का मतलब होता है किसी चीज का कम होना। साइटोसिस मतलब किसी चीज का बनना। अब साइटोसिस हो किसका रहा है? सर ल्यूको क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। तो किसका काउंट बढ़ेगा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं थ्रोम्बोसाइटोसिस तो क्या होगा? वो प्लेटलेट्स का बनना। अरे थ्रोम्बोसाइटोसिस, साइटोसिस याद रखो, ये टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, एक एक टर्म्स को कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा था ना, हीमोग्लोबिन को तोड़ा था, एक हीम निकला और एक ग्लोबिन। हीम के अंदर क्या था? आयरन और पैराफिन रिंग, और ग्लोबिन क्या था सर? प्रोटीन। कितने थे? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। और ह्यूमन के अंदर कौन सा होता है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। और ये तो था हीमोग्लोबिन ए। एक और होता है हीमोग्लोबिन A2, 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा। और एक और होता है हीमोग्लोबिन फीटल, जो बच्चों में होता है। क्या होता है? 2 अल्फा प्लस 2 गामा, और बच्चों के अंदर ज्यादा होता है। तो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी ना, तो ये देखो मैंने नंबर लिखवा दिया। अब इसको याद करना। प्लेटलेट्स खत्म। यहाँ पे मैंने एक चीज, इसको नोट करके लिख लो एक बार ना अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोसाइटोपिनिया लिखो।
फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लो, इसके नंबर भी लिख दिए, रेंज भी लिख दी। सबसे ज्यादा आरबीसी होते हैं कितने? 5.5 मिलियन। फिर प्लेटलेट्स पर आ जाओ सर, 1.5 लाख। डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000। उसमें भी सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, एजेनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, याद रहेगा। मैं दूंगा क्वेश्चन पक्का इसके ऊपर। अगला लिख रहे हैं, इसको उतारो, सॉरी वो उतारो फटाफट से बोला। आ जाओ। एक ना टॉपिक है ब्लड कोआगुलेशन। कोआगुलेशन मतलब खून का जमना, ब्लड मतलब खून कैसे जमेगा। नहीं पढ़ना है। रिपोर्ट नहीं लेकर आए तुम ब्लड? अच्छा, कम था उसके अंदर। सीबीसी मैं लेकर आऊंगा। गवर्नमेंट वाला होगा वो? नहीं सर, प्राइवेट वाला? कुछ नहीं कह सकते। अब देखो मुझको ना ये ब्लू कलर के उससे देखो, अरे तुम रेड वाला मार्कर वो नहीं लेकर आया इंक। जाओ ना, तो दिवाली पे है तो क्या नहीं। हाँ, हम जैसों को बोले तो मानते भी है। आ जाओ, अभी बाद में देखेंगे, पहले अरे टाइम हो जाएगा जल्दी से। अभी 2 मिनट रुक जाओ बस। ये चलो मैं इतने ड्रॉ कर लेता हूँ। और क्या? ये देखो, ये एक टिश्यू है जो इंजर्ड हो चुका है। ठीक है, अरे यहाँ से बहेगा ना खून। अभी किस एंगल से लग रहा है? और क्या ये यूं टूटे इसको? दीवार थोड़ी है तो यूं फट जाएगी। इंजर्ड कैसे लग रहा है? इसके पास है आरबीसी प्रेजेंट है इसके पास, और इसके पास है प्लेटलेट्स। ये रही प्लेटलेट्स, ये देखो। हाँ, तो प्लेटलेट्स के अंदर क्या था? एंजाइम। तो पैक होकर आए थे तो क्या मतलब? प्लेटलेट्स आएंगे नहीं क्या वो पैक होके? नहीं, प्लेटलेट्स थोड़ी थे वो एक शेप में। वो पूरा प्लेटलेट्स था, उसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के एंजाइम थे। वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि बहुत सारी पैकेजिंग हो रही है। वो एक वहां से सेल फ्रेगमेंट हुआ, वहां से जो हुआ फ्रेगमेंट, उसके अंदर से जो वेसल्स बन के आ रहे थे ना। मैंने क्या बोलता कि जब भी वो गोल्जी बॉडी क्या रिलीज करता है? एंजाइम्स बनाता है। प्रोटीन की लेयर के अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम क्यों बोल रहा हूँ? गोल्जी बॉडी ने रिलीज करा वेसल्स के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो वेसल्स किस में आ गया था? वो ओवल शेप में। उस ओवल शेप को क्या बोला मैंने? प्लेटलेट है। और उसके अंदर क्या आए थे? वो वेसल्स में एंजाइम थे, और उस एंजाइम का नाम क्या था? थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो गलती से ना मेरे मुंह से निकल गया था कि बहुत सारे प्लेटलेट्स आ रहे हैं। ये देखो, ये इंजर्ड टिश्यू है, यहाँ से ये ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे 2 फंक्शन होंगे। एक तो सर यहाँ पे होगा डिपोजिशन किसका? प्लेटलेट्स का। डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स।
जब भी टिश्यू इंजर्ड होता है तो दो चीजें काम करती है, एक तो प्लेटलेट्स काम करती है, ये अच्छा डिपोजिशन अगर प्लेटलेट्स का हो तो प्लेटलेट्स अपना एंजाइम रिलीज करेगा, प्लेटलेट्स अपना एंजाइम रिलीज करता है और एंजाइम का नाम क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अच्छा क्या है यहाँ, ये बताओ क्या यहाँ पे फ्लूइड बह रहा है, ब्लड बह रहा है? तो मैंने क्या कहा था, थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में हेल्प करता है? ब्लड को कोआगुलेशन करने में, मतलब खून को जमाने के अंदर, फ्रीज करना, जमाना क्या बोल रहे हैं हम, जमाना, कोआगुलेशन करना, अब ये बोलना, ठीक है। एक तो डिपॉजिट, प्लेट की डिपॉजिट हो, जब भी टिश्यू इंजर्ड होगा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है क्या, प्लेटलेट्स, और वो क्या रिलीज करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसने रिलीज करा, और जो इंजर्ड टिश्यू है, जो खुद ही टिश्यू जो इंजर्ड हुआ है, इंजर्ड टिश्यू, ये भी रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन दो अलग अलग चीजें रिलीज कर रही है, एक तो प्लेटलेट्स कर रहा है और एक टिश्यू खुद भी करता है। टिश्यू के पास भी होता है ब्लड, कुछ मात्रा के अंदर ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है प्लेटलेट्स के अलावा। मेरी बात सुनो, थ्रोम्बोप्लास्टिन दो जगह मिलता है सर, एक तो टिश्यूज के पास मिलता है, दूसरा प्लेटलेट्स के पास मिलता है। सर यहाँ पे डैमेज हुआ, इंजर्ड हुआ टिश्यू, टिश्यू ने इंजर्ड होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया प्लेटलेट्स का, उसने क्या रिलीज कर दिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और सर टिश्यू में भी ऑलरेडी होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो वो भी रिलीज करेगा सर थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जब भी तुम्हारे को चोट वगैरह लगेगी ना, तो यही प्रोसेस चलेगा वहां पर सेम। अब ये दोनों क्या था, ये दोनों रिलीज हुए, ये दोनों रिलीज होकर एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। जैसे ही ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में डिपॉजिट हुए, यहां पे कैल्शियम +2 बैठा रहेगा। कैल्शियम +2 को जैसे ही पता चला कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो गए है, तो ये किसको एक्टिवेट कर देंगे? एक एंजाइम को, जिसका नाम होता है सर थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है इसका? थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये चीज एक बात बताओ, क्या ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तुमको? है ना, कॉम्प्लेक्स है ना सर। एक इंजर्ड टिश्यू भी थ्रोम्बोप्लास्टिन कर रहा है, फिर ये भी थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये क्या है? एंजाइम है सर। ये एंजाइम कैल्शियम के साथ बाइंड करके एक और अलग से एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, क्या नाम है? थ्रोम्बोकाइनेज। तो इस चीज को यहाँ पे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो गया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे सीरीज में एंजाइमिक रिएक्शन हो रही है, दो थ्रोम्बोप्लास्टिन मिले, कैल्शियम से बाइंड करे, फिर एक एंजाइम आ गया, के सीरीज चल रही है एंजाइम की, तो इसको एंजाइमिक रिएक्शन बोल रहे हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो वो प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स बनाता है और सीरीज में एंजाइमिक रिएक्शन कराता है, इस प्रोसेस का नाम है कैस्केड रिएक्शन, कैस्केडे सिस्टम, सॉरी कैस्केडे सिस्टम। हाँ, कैल्शियम ब्लड में रहता है। जब भी दोनों, जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होंगे ना, तो ये वेट करते हैं कैल्शियम कब इनसे बाइंड करे, क्योंकि जब तक कैल्शियम बाइंड नहीं करेगा कौन एक्टिवेट नहीं होगा? थ्रोम्बोकाइनेज का एक्टिवेट होना जरूरी है, किसके लिए? ब्लड को कोआगुलेट कराने के लिए। तो जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुए, वैसे ही कैल्शियम को पता चल गया, वहां चला जाता है, कैल्शियम बाइंड करके किसको एक्टिवेट कर देता है? थ्रोम्बोकाइनेज को। और सर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और ये सीरीज में होने वाली एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। क्या ये सारी की सारी सीरीज में हो रही है? और ये नहीं हो रही सीरीज में, थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर कैल्शियम से बाइंड करा, फिर एक और एंजाइम रिलीज हुआ, तो ये सीरीज वाली है। और इस सिस्टम को जो स्टेप बाय स्टेप एक एंजाइमेटिक रिएक्शन करा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कैस्केड सिस्टम। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स है सर, तभी इसका नाम भी कॉम्प्लेक्स दे दिया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स एंजाइमिक रिएक्शन कौन है? कैस्केड सिस्टम। इसके अंदर होता है क्या? स्टेप बाय स्टेप
एक के बाद एक रिएक्शन होती है, वो भी कौन सी, एंजाइमिक रिएक्शन। अब सर हमने इतना करा दिया, अब इसके बाद क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज के बाद, तो थ्रोम्बोकाइनेज में यहां पे लिख रहा हूं, इसके बाद यहां से स्टार्ट है, ठीक है। अब हमारे पास थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो चुका है, थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो गया। अरे ये अब मैंने एक और बताया था तुम्हारे को, दो प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। कहाँ बनती है, लीवर में। फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, और सबसे लार्जेस्ट होती है। स्मॉल कौन सी होती है, एल्बुमाइन। बनती कहाँ है, लीवर में। काम क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन। तो क्या यहाँ पे हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ रहे हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर वो काम आएगी, आएगी सर। यहाँ पे मैंने बनाया लीवर, ये है लीवर। लीवर ने क्या क्या बनाया था सर, दो चीज। एक तो बनाया था प्रोथ्रोम्बिन, और एक और बनाया था सर जिसका नाम था फिब्रिन, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन के अंदर। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर देखो, समझ नहीं आएगा ये बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में। सर ये कन्वर्ट ऐसे हुआ क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो गया था, और थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये यहां से सीरीज चल रही थी थ्रोम्बोकाइनेज तक, अब उसके बाद फिर सीरीज हो गई। अब कौन, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, फिब्रिनोजन। ये है फिब्रिनोजन, फिब्रिन नहीं है। अब फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में, और फिब्रिन को कौन कन्वर्ट करवाएगा, सर थ्रोम्बिन। अब बताओ क्या ये जो रिएक्शन चल रही है, क्या सीक्वेंस में चल रही है, स्टेप बाय स्टेप। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुए, कैल्शियम से बाइंड करके किसको एक्टिवेट कर दिया, थ्रोम्बोकाइनेज ने। थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को किस में कर दिया, थ्रोम्बिन ने। फिर थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को किस में कर दिया। क्या ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है रिएक्शन। अगर यहाँ पे मैं एक भी स्टेप हटा दूं, क्या ये रिएक्शन यहाँ तक पहुंचेगी। अगर मैं इसके बीच में से कोई भी जैसे मैं थ्रोम्बोकाइनेज हटा दूं, तो ना फिर तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर बनेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन चल रही है, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इस वजह से इसको नाम क्या दिया, कैस्केड सिस्टम। अब देखो ये जो फिब्रिनोजन है, ये सोल्यूबल फाइबर होते हैं। अरे हाँ, फाइबर होते हैं। फाइबर वाले प्रोटीन किससे बनते हैं, सर फाइबर से। फाइबर के बंडल को क्या बोलते हैं, सर कोलेजन। याद है, ये सोल्यूबल फाइबर होते हैं। अगर हमारे ब्लड के अंदर ये सोल्यूबल होंगे तो हमको दिखेंगे नहीं। तो फिब्रिनोजन कैसा है यहाँ पे, ये सारे के सारे हैं इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है। जैसे ही थ्रोम्बिन बना, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक्टिव हो गया फिब्रिन बनते ही। अब सर ये जब फिब्रिनोजन के फॉर्म में था तो ये सोल्यूबल था फाइबर इसका, और जैसे ये फिब्रिन आया तो ये इनसोल्यूबल हो गया। मतलब सर कुछ ये ऐसा ऐसा दिखने लगा। ये क्या है सर, ये फिब्रिन के प्रोटीन है सर, ये फिब्रिन प्रोटीन है। क्या फाइबर से प्रोटीन है? क्या, फाइबर इज प्रोटीन। तो फाइबर ही तो होता है प्रोटीन। तो मैं तो उसको बोल रहा हूँ ये फिब्रिन के प्रोटीन है। फिब्रिन क्या है, फाइबर है ना। फिब्रिन क्या है, फाइबर। तो फिब्रिनोजन किससे बनाता है सर, प्रोटीन से। मैंने क्या बोला, फिब्रिनोजन कैसा फाइबर है जो सोल्यूबल होता है, और फाइबर किससे बनता है, वो भी प्रोटीन है। फिब्रिनोजन का नाम वो भी प्रोटीन से बना है। फिब्रिनोजन की कंडीशन में होता है तो वो फाइबर सोल्यूबल होता है, और जब ये फिब्रिन हो जाता है, कौन कराता है, थ्रोम्बिन, तो ये कैसा हो जाता है, इनसोल्यूबल फाइबर। मतलब सर ये इनसोल्यूबल नहीं है तो ब्लड में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सोल्यूबल थोड़ी दिखता है, इनसोल्यूबल चीजें तो दिखती है। जब ये सोल्यूबल होना स्टार्ट होगा तो सर इसके फिब्रिन के प्रोटीन दिखना स्टार्ट होंगे, मतलब हमारे को फिब्रिन के फाइबर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ठीक है, फिब्रिन के फाइबर दिखना स्टार्ट हुए। ये बाद में जाके ऐसा हो जाता है, ऐसा। ये फिब्रिन ही है, बहुत सारे आके यहाँ पे फिब्रिन के प्रोटीन मिल गए, और इसमें आके ये ऐसे
इन्होंने बना लिया। अरे कभी तुम गिरे हो, कभी तुम्हारे घुटने पैर छिले हैं, तो स्टार्टिंग में वो होता है ना थोड़ा वो जेली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिस पे हाथ लगाते वो हिलता है, येलोइश येलोइश कलर का। तुम नहीं गिरे फिर कभी? गिर के देखना, पहले तुम्हारा वहां से टिश्यू इंजर्ड होगा, फिर ये सिस्टम होगा, सिस्टम होने के बाद वहां पे फिब्रिन फाइबर बनेंगे, और ये फिब्रिन फाइबर क्या होता है? यही होता है सर सीरम। सीरम क्या था सर? प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो। अब क्लोटिंग फैक्टर का काम तो यहां तक था, ये सारे क्लोटिंग फैक्टर थे या नहीं थे? क्लोटिंग फैक्टर का काम खत्म, उन्होंने स्टॉप कर दी ब्लीडिंग, तो ये सीरम बन गया, येलोइश कलर का होता है, और जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, अंडर एयर कांटेक्ट, वैसे ही ये क्या बन जाएगा? हार्ड बन जाएगा। और जब हार्ड हो जाता है तो सर वो रेडिश कलर का हो जाता है। अब ये तो पता होगा ना, वो जो होता है लेयर जो होती है वो हार्ड वाली, वो रेड कलर की होती है, तो सर वो रेडिश कलर का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया? हमारे ब्लड के अंदर हेपेरिन प्रेजेंट था, वो क्या काम कर रहा था? ब्लड को फ्लो करा रहा था। अब स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप कराने के लिए सर मेरे को हेपेरिन को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना होगा या नहीं करना होगा? तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? यहाँ पे इनएक्टिव कर देता है किसको? हेपेरिन को। जैसे ही हेपेरिन इनएक्टिवेट हुआ तो हमार को सिग्नल मिल जाता है। अरे तुमने पेपर में चीटिंग करी है? जैसे ही टीचर रूम के बाहर निकला वैसे ही सब बच्चे चीटिंग करना स्टार्ट कर दिए, और जब तक टीचर है चीटिंग नहीं होगी। तो हेपेरिन क्या है? ये टीचर है, हेपेरिन घूम रहा है अभी तक। थ्रोम्बोकाइनेज मतलब ये वो इंसान है जिसने सारा पेपर लिख लिया है, अब इसका पेपर पूरी क्लास में बंटने वाला है, तो ये इंतजार करेगा टीचर के बाहर जाने का। टीचर इनएक्टिवेट हो गया, अब टीचर बाहर, अब बच्चे क्या करेंगे? ला भाई ला, जल्दी दे, इधर दे, शीट भरना है, ये करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन किस में बन गया? थ्रोम्बिन में। फिब्रिनोजन किस में बन गया? फिब्रिन में। फिब्रिन ने क्या बना लिया सर? अपने फाइबर्स बन गए। और फाइबर्स कैसे हो? ये क्या बन गया सर? सीरम। सीरम कैसा होता है? जिसमें वो प्लाज्मा जिसमें से क्या निकाल दो? क्लोटिंग फैक्टर। अब क्लोटिंग फैक्टर का काम खत्म, इनको ब्लड को स्टॉप करना था, इन्होंने कर दिया। अब उसके बाद ये फाइबर्स ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, टाइम टू टाइम जैसे बढ़ता जाएगा इंजर्ड टिश्यू, ये हार्ड हो जाएगा और कैसा दिखना लगेगा? रेडिश कलर का। आ गया समझ? तो ये होता है ब्लड को क्लोटिंग कराने का मैकेनिज्म। कोई डाउट है? जब थ्रोम्बोकाइनेज बना, हाँ, तो उसके बाद वो हेपेरिन का इनएक्टिवेट हो गया। हाँ, हेपेरिन को सबसे पहला फंक्शन वो यही करेगा, पहला फंक्शन वो यही करेगा, सेकंड फंक्शन वो यही करेगा। अब बोलो तो ये थ्रोम्बोकाइनेज भी करता है दोनों? कौन? हाँ, दोनों फंक्शन यही करेगा। इनएक्टिवेट भी हेपेरिन को यही करेगा, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में भी कन्वर्ट यही करेगा। और कुछ? ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को जो बनाता है ना, प्रोथ्रोम्बिन एक तो लीवर में बनता है, बाय विटामिन के की हेल्प से बनता है। इसको लिखो, फिर मेरे को एक थोड़ा वो नोट्स लिखना है, फोटो खींच लो। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बना लेगा? हार्ड क्लोट, मतलब ब्लड स्टॉप, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं, ब्लड स्टॉप नहीं, हार्ड क्लोट बना देगा। और कैसा दिखता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है। अब मैं इसके प्रोसेस लिख रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख रहा हूँ, रब कर दूं? कोई डाउट? हाँ, तेज बोलो। कोई शक? समझ आया? लाइव देखना है, ये लाइव देखना है ब्लड कैसे जमता है। इसको सीढ़ियों से फेंको, इसको सीढ़ियों से फेंको। नोट लिखेंगे। पहला नोट ये है, कैल्शियम +2 प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर कैल्शियम +2 ही नहीं होता तो कुछ हो पाता? कैल्शियम +2 प्ले इंपॉर्टेंट रोल। कैल्शियम ही नहीं मिलता तो थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बनता? सर नहीं बनता। एक बार हो, नहीं बनता सर, नहीं बनता।
सेकंड पॉइंट, अब मैं थोड़ा सा कैस्केड सिस्टम के बारे में लिखने जा रहा हूँ। कैस्केड सिस्टम, सर पहला पॉइंट तो यही है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ एंजाइमिक रिएक्शन। बातें हो रही है तुम्हारी? ओ ओ इधर नहीं, बताना नहीं है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम आ गए हो, जल्दी आओ, उठ जल्दी, नहीं आओ, जल्दी उठ करो, जल्दी उठ करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खराब हो, मैं नहीं चाहता खराब हो, बाद में पढ़ोगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पहले ये कर लो, थोड़ा सा ये लिखवा लो 4 लाइन, फिर क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सर कॉम्प्लेक्स बनाता है, इस पे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, कैस्केड सिस्टम क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन आएगी डायरेक्टली छपी हुई। कैस्केड सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है जो रिएक्शन करवाता है, कौन सी, एंजाइमेटिक रिएक्शन, फॉर्म्ड बाय लिंक्ड सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। लिंक नहीं लिखा था मैंने यहाँ पे। सर सेकंड पॉइंट इसका ही, इट इज अ सीक्वेंस, it is sequence of stop bleeding. It is a sequence for stop bleeding. Third point, सीक्वेंस है, करता है, और क्या करता है, ये 2 ही है, थर्ड ही लिख रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर होते हैं क्या, यहाँ पे ये सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर थे, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इस तरह के 13 क्लोटिंग फैक्टर काम करते हैं। 13 होते हैं टोटल, हमारे पास 13 होते हैं, अलग अलग जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम करते हैं। 13 तो हमारे पास 13 क्लोटिंग फैक्टर अवेलेबल होते हैं। लीवर क्या बना रहा था? सर लीवर ने बनाया था प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। लीवर ने सर एक और चीज बनाई थी जिसका नाम था विटामिन के, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, हो गए 4 पॉइंट, आया समझ? वैसे क्लोटिंग फैक्टर्स में जो काम करते हैं ना, आएगा तो नहीं, 2, 7, 9, 10 सबके नंबर होते हैं, ऐसे करके 13 होते हैं, इसमें से 2, 7, 9, 10 को जो कंट्रोल करता है विटामिन के करता है, या बनाता है, सॉरी, वो फॉर्म करवाता है। कोई डाउट है? पक्का? थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या था? प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फॉर्म है, और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है? थ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन इनएक्टिव है, और फिब्रिन कैसा है? एक्टिव है। तो ये इसके 4 पॉइंट। अच्छा, ब्लड कोआगुलेशन वो जो होते हैं, एंटी कोआगुलेशन लिख लो, मैंने कहा था ना 3-4 होते हैं, बस फिर लेक्चर हो गया। एंटी कोआगुलेशन केमिकल्स। वैसे ऐसे कर्सिव लिखना बहुत आसान है, ये जल्दी, जैसे कर्सिव लिखना आसान है, बहुत जल्दी लिख दिया मैंने तो। पहला होता है सर हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में होने से कन्वर्ट, जो भी जैसे भी कन्वर्ट होता है, इसको रोकता है। कौन? हेपेरिन।
एक्टिव फॉर्म में। सर रोकेगा क्यों? अरे अगर ये नहीं, इनएक्टिव कर ही दिया। क्या, नहीं नहीं, हेपेरिन का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकना। अगर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाएगा तो वो फिब्रिन नहीं बना लेगा, तो उस रिएक्शन को तो कौन रोकेगा? हेपेरिन। ये रिएक्शन हुई कब थी? जब इनएक्टिव थी। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? एंटी कोआगुलेशन केमिकल, ब्लड को फ्लो करवाने वाले केमिकल कौन से है भाई? हेपेरिन है। ये रिएक्शन को होने से रुकवाता है। सेकंड मेरे पास आता है वारफ्रिन। क्या नाम है? वारफ्रिन। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मत याद करना, लिख लो। वारफ्रिन काम क्या करता है? ये हाँ, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के को स्टॉप करता है। अरे विटामिन के का फॉर्मेशन ही स्टॉप कर देता है। जब विटामिन के का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन भी नहीं बनेगा, क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉट कैसे होगा? और एक तीसरा इंपॉर्टेंट है, पहले लिखवा देते, ईडीटीए। सर पढ़ाएंगे केम उसके अंदर तुम्हारे को, किसमें? केमिस्ट्री में, मिस्ट्री में। एक और सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों मिलके ना एक रिंग बनाते हैं, चिलेटिंग रिंग। ये पढ़ोगे तुम 12th में, ये चिलेटिंग रिंग्स होती हैं। अच्छा, ये वो 3 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड बैंक में जब हम जाते हैं तो ब्लड के अंदर डाले हुए होते हैं ताकि ब्लड फ्लो करता रहे। अगर ये 3, ये तो खासकर होता है ईडीटी, ये चिलेटिंग रिंग होती है। ये 5 कार्बन की बनी होती है, 5 कार्बन, इसके 5 फेस होते हैं। कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसको तुम, 12th में आएगा। आया समझ? तो हेपेरिन का फंक्शन याद आ गया। पता है क्या है? एक्टिव फॉर्म में क्या करवाता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बनने से रोकता है। ठीक है, ये था कोआगुलेशन। इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में मजा आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, खत्म आज।